चैप्टर 2 हमारा अबाधित अधिकार सनातन सुख। सुख ही चाहिए, सिर्फ सुख और सुख ही अच्छा लगता है। बस आनंद आनंद और आनंद। मुझे, आपको व हम सभी को सुख ही चाहिए। सुख ही अच्छा लगता है ना? और दुख, कौन चाहता है दुख? जगत में हम जो कुछ भी करते हैं सब सुख के लिए ही करते हैं। अनादि से चहल पहल से चहकती हुई इस धरती की एक ही धड़कन है, एक ही पुकार है, दुख को हटाओ, सुख को पाओ। संसार की यह सारी दौड़ भाग, सभी सांसारिक प्रवृत्तियां जैसे शिक्षा, नौकरी, व्यापार, संघर्ष, भोग विलास, खाना पीना, वाहवाही की भूख, आनंद प्रमोद के माध्यम, केंद्र व क्लब, भजन, प्रवचन, ध्यान, तप जप, भक्ति, ये सब कुछ सुख सुविधा प्राप्त करने की आंतरिक भावना के तटस्थल पर शुरू होती है। सभी सांसारिक सुख क्षणिक है। ये विनाशी सुख कुछ देर के लिए हमारे मन को जकड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, चकनाचूर चित्त को पकड़ सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए हमारी उलझनों पर या दुख दर्द पर पर्दा भी गिरा सकते हैं। जैसे तपती हुई धूप में बबूल की छाया से भी कुछ ठंडक, कुछ आराम मिल सकता है वैसे। मगर फिर वापिस वही का वही काल चक्र, फिर से उसी चक्की में पीसते पिसाते चले जाते हैं। ऐसे जीवन के सारांश रूप में एक कवि ने कहा है, मानव जीवननी घटमाळ एवी, दुख प्रधान सुख अल्प थकी भरेली। यानी मानव जीवन में सुख कम और दुख ज्यादा होते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या मनुष्य जन्म दुख झेलने के लिए है? नहीं नहीं जी। तो क्या सुख, कायमी सुख अर्थात सनातन सुख की प्राप्ति हो सकती है? अवश्य। यह तो मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। सनातन सुख की खोज एवं प्राप्ति के लिए ही यह देह प्राप्त हुई है। अच्छा, तो फिर यह सुख पाने के लिए अधिक बुद्धि दौड़ानी पड़ती होगी, जप तप ध्यान करने पड़ते होंगे, भारी पुरुषार्थ करना पड़ता होगा, बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती होंगी, कुछ ग्रहण करना या कुछ त्यागना होगा, जीवन की शैली, जीवन की राह बदलनी होगी। नहीं नहीं, तो फिर कुछ तो करना ही पड़ता होगा ना? नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सुख तो हमारा स्वभाव है। सुख तो हमारे ही भीतर लबालब भरा पड़ा है। मुझ में, आप में, हम सभी के अंदर सुख का भंडार भरा हुआ है। जरूरत है केवल वह भंडार खोलने की। भंडार के ताले का कोड नंबर जान ले और उसके मुताबिक लगाए तो ताला अपने आप ही खुल जाएगा। सुख की समृद्धि छलकती रहे और अविरत आनंद बहता रहे, ऐसा अपार व अखूट भंडार खुलेगा। कैसी अनोखी बात है यह, है ना? ऐसा देखा है कहीं? जी हां, तभी तो आपको बता रहा हूं। मैंने और मुझ जैसे हजारों लोगों ने देखा है। दिन रात आधी व्याधि उपाधि में भी समाधि रहे, ऐसा सुख हमें मिला है।
इसी अहोभाव से प्रेरित मेरे ये शब्द निकले हैं। यह सब हमने देखा दादा भगवान में। उनसे हमें सनातन सुख की चाबी मिली। उनके अक्रम विज्ञान से हमारी सभी उलझनें दूर हो गई। सभी प्रश्नों के समाधान मिले। निराकुल निजानंद पाया, जो कभी कम नहीं होता बल्कि निरंतर बढ़ता ही रहता है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, लूट नहीं सकता, जिसे संभालने की चिंता नहीं, डर नहीं, जिसके लिए किसी अवलंबन या आधार की परवशता नहीं। अरे यह तो हमारा ही, हमसे ही छिपा हुआ परम तत्व है। दादा भगवान अर्थात ही तत्व रूप में सर्वकाल सर्वांग सनातन सुख। उनका अपना दरअसल स्वरूप पूर्ण रूप से निष्कंप, निष्कषाय परम ज्योति स्वरूप उनमें प्रकाशित हुआ। यह प्रकाश पाया देश विदेश के लाखों लोगों ने। सार्थक बन गए उनके जीवन, और जीते जी ही बन गए वे जीवन मुक्त। इसलिए दादा भगवान के कविराज श्री नवनीत ने गाया है, अम्मे केवा पुण्यशाली भगवाननी भूमिका आदे में निहारी। अम्मे केवा पुण्यशाली भगवाननी भूमिका आदे में निहारी। अम्मे केवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी जावी भाड़ी। अम्मे केवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी जावी भाड़ी। अहो अमे केवा पुण्यशाળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે અમે નિહાળી। અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે मुक्तिनी चावी भाड़ी। फोटो में आपको जो दिखाई देते हैं, क्या वे है दादा भगवान? नहीं, वे दादा भगवान नहीं हो सकते। वे तो भादरण गांव के A.M. पटेल, अंबालाल भाई मूलजी भाई पटेल है। उनके भीतर जो प्रकट हुए हैं, वे दादा भगवान है। इनका स्वरूप क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप, यह उनका स्वरूप है। शुद्ध ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तप के रूप में जो अनुभव में आते हैं, वे दादा भगवान है। यह जो देह रूपी है, वह तो पटेल है। यह देह तो नाशवंत है, क्षण भंगुर है, पानी का एक बुलबुला है, जिसके फूट जाने पर उसे जला दिया जाएगा। जबकि दादा भगवान को कोई जला नहीं सकता, क्योंकि अग्नि स्थूल स्वरूपी है, जबकि आत्मा सूक्ष्म स्वरूप है। स्थूल सूक्ष्म को कैसे जला सकती है? ऐसे ही शुद्ध ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तप के रूप में रहे हुए दादा भगवान आपके भीतर भी विराजमान है, और वह स्वयं आप ही है। हाइलाइट्स। सुख तो हमारा स्वभाव है। सुख तो हमारे ही भीतर लबालब भरा पड़ा है। मुझ में, आप में, हम सभी के अंदर सुख का भंडार भरा हुआ है। जरूरत है केवल वह भंडार खोलने की।